खंडवा में यातायात व्यवस्था बड़े ही दोयम दर्जे की है, या कहे कि आम नागरिक ही नहीं चाहता कि वह व्यवस्थित चले या व्यवस्थित वाहनों को रखे, क्योंकि समस्या भी जनता है और समाधान भी जनता। खंडवा के सबसे व्यस्ततम चौराहे जलेबी चौक, जहां पर इंदौर की रूट से आने वाली या पंधाना बुरहानपुर के रूट से आने वाले बाहरी प्रदेशों के वाहन अधिकांश नो पार्किंग में फंस जाते हैं, क्योंकि आज तक यहाँ पर यह बोर्ड भी नहीं लगा पाए कि आखिर में भारी वाहनों को निकलना कहाँ से है, और यही जुगत बन जाती है 4 पैसा कमाने की, जो कि कहने को हो जाता है ट्रैफिक व्यवस्था को या प्रशासन को कि यह नो एंट्री में घुस गया। खंडवा के शनि मंदिर पंधाना रोड पर कई वर्षों से रविवारिक हाट बाजार चल रहा है, जिसके कारण हर रविवार को जाम की स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि घंटों वाहन एक दूसरे के आगे पीछे खड़े रहते हैं। खंडवा का सबसे बड़ा साप्ताहिक हाट बाजार जो रविवार के दिन लगता है, हर बार आम नागरिकों की कुव्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही का भेंट चढ़ जाता है। लंबी चौड़ी सड़कों की जहां इस रोड पर आवश्यकता है, वहीं पर आवश्यकता है कि ठेले और अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था और निगम के कर्मचारी यहाँ तैनात रहे, ताकि फुटपाथ पर बैठे हुए जो दुकानदार हैं आपस में ना उलझें और सड़कों पर ना आए, है ना। ये ठेले वाले जो है ना, ये फ्रूट वाले, ये हमारे आगे आ जाते हैं। ये ठेले वाले आगे आ जाते हैं। हाँ, फ्रूट वाले, क्योंकि रविवार का जो मार्केट है आपका, हाँ, हम पीछे लगाते हैं उसको। एक मिनट, पीछे लगाते तो ये जब आते तो सुबह तो पीछे देता है, ये आते तो फिर आपको आगे करना पड़ता थोड़ा। तो आपने इसकी निगम से शिकायत नहीं करी कि आपकी निगम की जो 10 फीट की जगह है, उसमें हमको खड़ा होने की अपेक्षा मजबूर होकर आगे आना पड़ता है। वो बेचारे क्या करें, हम तो सवेरे देख के जाते हैं, पुलिस वाले भी इधर लाइन में खड़े हैं। अब वो आ जाता है आगे तो क्या कर लेंगे हम, आगे लगाएगा फिर उसका आगे खड़ा हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम। आपका शुभ नाम? सलाम। सलाम भैया। सुबह आप लोग यहाँ आगे लगा, इधर पीछे लगाते हैं? अच्छा, और फिर मजबूरी में आपको आगे आना पड़ता है। ये जब आते हैं तो ये आगे लगा देते हैं, मना करते हैं तो रोड पे खड़े हैं। उसके बाद भी अच्छा नहीं, वो रोड पे खड़े रहता है, उसके बाद भी रोड पे खड़े रहता है। खंडवा के साप्ताहिक हाट बाजार जो नगर निगम द्वारा संचालित है, उस पर नगर निगम का ही नियंत्रण नहीं रहता। नगर निगम के वसीली अधिकारी यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं, पर नगर निगम के द्वारा या नगर निगम प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है जो कि हाट बाजार को व्यवस्थित करे, क्योंकि सबसे आवश्यकता है हाट बाजार को व्यवस्थित कराने की। यदि सड़कों पर जो ठेले लगे हैं, ये व्यवस्थित निगम द्वारा निर्धारित ज़मीनों पर अगर लगते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप कहीं न कहीं संतुलित हो जाती है। वहीं यदि रविवार के दिन इस रोड को वन वे कर दिया जाता है तो एक सबसे बड़ी सहूलियत है कि छोटे मझोले व्यापारी भी बहुत आसानी से अपने व्यापार व्यवसाय को सही रूप दे पाएंगे। वहीं निगम को भी सरलता होगी, आम नागरिक को भी सरलता होगी, साथ में परिवहन करने वाले वाहन भी इस बाजार में जाम में नहीं फंसे। कई वर्षों से साप्ताहिक हाट में जाम की स्थितियों में फंसा हुआ खंडवा भी चाहता है कि उसकी सड़कों पर सुगम और सरल ट्रैफिक वाहन परिवहन निकले। वह भी चाहता है खंडवा का सौंदर्यीकरण हो, वह भी चाहता है कि हर दुकानें व्यवस्थित और सुंदर हों, मगर खंडवा में करने वालों की कमी है और नाराज़गी और शिकायत करने वाले ज़्यादा है।
भाई साहब नमस्कार, आपका नाम? ललित भाई, ये ट्रैफिक को हर इतवार को आप देखते ही हैं और कई वर्षों से ये ट्रैफिक आपकी आंखों के सामने चलता आ रहा है और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके विषय में आपने कुछ कहा, इसको क्या एक बार बताएंगे? यही कहना चाहूँगा मैं तो, ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो हमेशा बनी रहती है, हर बाजार बनी रहती है। तो इसको सुचारू रूप से करने के लिए इसको वन वे कर देता हूँ, इससे बढ़िया काम ही नहीं है। कम से कम ट्रैफिक भी सरल हो जाएगा, वो वाला रोड भी काम आ जाएगा आपको, वन पे हो जाएगा। तो इधर से गाड़ियाँ इधर से आने वाली इधर जाएगी, उधर से जाने वाली उधर आएगी। हाँ, ये जो छोटे छोटे धंधे लेके आते हैं साप्ताहिक, वो भी इस चीज़ से बचत हो जाएगा क्योंकि नाराजगी प्रशासन उन पर ढोल देता है। भाई गरीब आदमी कोई भी हो बिजनेस करने के लिए बाजार के दिन आता, 2 पैसा कमाने के लिए आता है। वो भी बेचारे ठेले ठाले जो भी है, उनको भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी, वो भी आराम से अपना धंधा करेंगे। आने वाला बाजार करेगा, बाजार करके इधर से निकल जाएगा, आने उधर जाने वाला दोनों तरफ का रोड चालू हो जाएंगे, ये आना जाना सरल हो जाएगा। हमारे बीच में मीडिया प्रभारी भाजपा है भरत पटेल जी। भरत पटेल जी, ये आपके यहाँ के शनि मंदिर के सामने का जो ट्रैफिक बनता है हर इतवार को, इसके विषय में जो नागौरी जी ने सजेशन दिया है, तो क्या आप इस बातों को पहुँचाएंगे प्रशासन तक? नागौरी जी ने भी बिल्कुल सही कहा, मगर मेरा मानना ऐसा है कि अगर कभी ये जो हाट बाजार है एक अपनी वर्षों से चली आ रही परंपरा है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अपन देखें तो दुकान के सामने भी कोई दुकान लगा लेता है तो दुकानदार उसको मना नहीं करता कि भैया भाई 1 मिनट का निकलने का रास्ता दे दे, उतने में मेरी दुकान चल जाती, मगर उसके पीछे भी दुकान चलती। वैसे परंपरा है शहर में एक क्या मुख्य वर्षों से चल रहा है। मतलब हम तो 40 साल की उम्र पैदा हुए जब से देख रहे हैं बाज़ार को, यहाँ पर यथा स्थिति में ही लगा हुआ है बाज़ार, क्योंकि वर्षों से परंपरा बस स्टैंड पास पड़ता है, बाज़ार पास पड़ता है, मंडी पास पड़ती है, किराना मार्केट पास पड़ता है, लोहा बाज़ार मार्केट पास पड़ता है, ऑटो पार्ट्स का एरिया पास पड़ता है। तो कहीं एक ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र के भी हाट रविवार के जो आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर में भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर बाज़ार करने आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सहूलियत है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की बात भी माननीय विधायक जी से मैं इस विषय में कर चुका हूँ। तो आने वाले समय में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको कहीं ना कहीं अंदर यहाँ पर होटलें बना के ट्रैफिक को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगी, और ये समस्या निश्चित है, हम इसको स्वीकार वर्तमान में ये जो वन वे की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। हम भाजपा के उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वन वे की स्थिति, अपना खंडवा शहर छोटा है, वन में यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। बीच में भी अपन ने लागू किया था वन में, तो कई व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। अभी जैसे नागौरी जी ने बताया, अभी वन में लागू हो जाएगा तो इधर का ग्राहक इनके पास आ जाएगा, इधर का ग्राहक आएगा नहीं, उधर को उधर लेके निकल जाएगा। तो बाद में समस्या ये नागौरी जी हमको बताएंगे।